नमस्कार साथियों, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 3rd चैप्टर पॉलीथीन बैग के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए प्लस बिहार STET के कैंडिडेट्स के लिए लाभप्रद है, अतः वे शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पोम, सेकंड पोम, गॉड मेड द कंट्री और ओड ऑन सॉलिट्यूड के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख चुके हैं, पर विचार कर चुके हैं, और आज देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत सभी प्रश्नों के उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन बैग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। पॉलीथीन बैग किसके द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, सी और डी, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, पूरन सिंह, परश्मी थुरान, तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल डैश इज अप्लाइड। पॉलीथीन जो बैग है वह मेल्ट डाउन करना शुरू कर देती है जब उसके समीप गर्माहट की वस्तुएं रखी जाती हो, यानी वार्मथ के संपर्क में आने से पॉलीथीन बैग मेल्टिंग डाउन करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी इनकरेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेस पेन। पेन का क्या कारण है? पेन किससे इमर्ज होता है, क्रिएट होता है? तो ऑप्शन हर्ट, लर्न, स्मेल, टच है, ABCD के रूप में। तो इसका आंसर हर्ट हो जाएगा, HURT। हर्ट मतलब होता है पीड़ा, ठीक है ना, या दर्द या तकलीफ। तो पेन जो है वह हर्ट के द्वारा वह क्रिएट होता है। हर्ट जो है, हर्ट किससे होता है? तो पॉलीथीन बैग्स से, ठीक है ना, पॉलीथीन बैग से हर्ट होता है, और हर्ट जो है वह पेन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग के कवि का नाम क्या है? तो अभी तुरंत बताए हैं, दुर्गा प्रसाद पांडा। तो 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है, पूरन सिंह, विद्यापति एलेक्जेंडर पोप इनकरेक्ट है। 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट। हर्ट मतलब क्या होता है, बताए हैं अभी। ए लग्जूरियस, बी पेनफुल, सी कंफर्टेबल, डी ट्रबलसम। तो लग्जूरियस मतलब क्या होता है? भोग विलास युक्त कह सकते हैं। पेनफुल मतलब क्या होता है? दर्दनाक। कंफर्टेबल मतलब आरामदेह है। ट्रबलसम मतलब क्या होता है? कष्टदायी। तो यहाँ पर आंसर तो बी होगा, पेनफुल, यानी पेन, हर्ट इज इक्वल टू पेन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट लिटिल गेट्स हीटेड। जब ईट यहाँ पर पॉलीथीन बैग के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो जब पॉलीथीन बैग को हीट किया जाता है तो क्या होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इट मेल्ट्स डाउन। तो यह पिघलना शुरू कर देती है, मेल्टिंग डाउन करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इट मेल्ट्स डाउन। तो बी सी डी ऑप्शंस क्या है? इनकरेक्ट है। 7 नंबर, वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। कहाँ रोगाणुओं के कीटाणु पनपते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु पनपते हैं या इमर्ज होते हैं, पॉलीथीन में या सॉइल में या गार्बेज बिन में? नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीथीन बैग में जर्म्स का डिजीजेस जो है वो ग्रो करते रहता है ऑलवेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
8th नंबर क्वेश्चन कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ पॉलीथीन बैग, जब हम लोग पॉलीथीन बैग को छूते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, उसे कैसा साउंड जो है वह निकलता है। तो ए, इट बिकम्स शेवेलो, इट मेक्स अ शॉर्ट एंड श्रिल नॉइज, इट इज़ डिकम्पोज्ड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। जब हम लोग पॉलीथीन बैग को टच करते हैं, छूते हैं, तो यह शॉर्ट और श्रिल नॉइज प्रदान करती है, जिसको हम लोग स्क्विकी कहते हैं। ए शॉर्ट एंड श्रिल इज इक्वल टू स्क्विकी नॉइज, ठीक है ना। स्क्विकी मतलब चिचियाने जैसी आवाज़, ठीक है ना, वो क्रिएट करती है कौन, पॉलीथीन बैग। 9th नंबर क्वेश्चन है द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज़ बीन कंपेयर टू, हर्ट का कंपेरिजन किससे किया गया है, तो पॉलीथीन बैग से किया गया है। प्रथम लाइन ही आपको जो है पढ़ने को मिलेगा कि हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। तो यहाँ पर जो पॉलीथीन बैग है उसका कंपैरिजन जो है हर्ट से किया गया है। जिस तरह पॉलीथीन बैग वह हमेशा लोगों को कष्ट ही देते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, उसी तरह हर्ट, HURT, हर्ट जो है वो पीड़ा, वो हमेशा लोगों को वह अशांति ही देते हैं, शांति नहीं। तो 9 का ऑप्शन सी आपका ए पॉलीथीन बैग करेक्ट है। 10th नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन डज ए पॉलीथीन बैग मेक ए नॉइज, ठीक है ना, कब पॉलीथीन बैग जो है वह नॉइज उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो जब हम इसे टच करते हैं तब इससे स्क्विकी नॉइज जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो 10 का बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 11 का हाउ डज पॉलीथीन बैग्स अफेक्ट इन्वायरमेंट, पॉलीथीन बैग जो है इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इट पॉल्यूट्स, यानी पॉलीथीन बैग को जब हम लोग इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग्स में फेंक देते हैं तो यह इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में सक्षम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इट पॉल्यूट्स करेक्ट हो जाएगा ए। तो बी सी डी ऑप्शंस क्या है, रोंग है। 12th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज नॉट गेट डिजॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट, अब अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ के ऊपरी भाग, भूपरपट्टी जिसको कहते हैं क्रस्ट, उस पर जो है कौन सा चीज़ वह घुलता नहीं है, वह डिज़ोल्व नहीं होती है। हो जाएगा पॉलीथीन बैग जो है वह अर्थ के क्रस्ट में अपना वजूद नहीं खोती है, वह डिज़ोल्व नहीं होती है। 13 नंबर हु ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर, उड़िया लिटरेचर में, ठीक है ना, किसका पोजीशन बहुत ही प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, प्रोमिनेंट ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा ए, ठीक है ना। दुर्गा प्रसाद पांडा जो थे वे एक प्रोमिनेंट एक पोजीशन जो है वह उड़िया लिटरेचर में बनाए। तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन हुज फेमस वर्क्स आर सावर्णी एंड रेज, किसके वर्क्स हैं सावर्णी और रेज। तो ऑब्वियसली दुर्गा प्रसाद पांडा का। 14 का सी ऑप्शन। 15 व्हाट हैपन्स व्हेन वी बर्न पॉलीथीन, पॉलीथीन को जो जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है। तो इट टर्न्स इनटू एस इट गिव्स ए पॉइजनस। हाँ, तो बी जो है आपका आंसर करेक्ट होगा। जब हम पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो इससे पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस होती है। पंजेंट मीन्स पॉइजनस, ठीक है ना, विषैले स्मेल, गंध। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 16 नंबर व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ मंडन थिंग, मंडन थिंग के रूप में किसे रेफर किया गया है। तो यहाँ पर पॉलीथीन बैग को जो है मंडन थिंग के रूप में इस कविता में उल्लेखित किया गया है। मंडन थिंग मतलब सांसारिक वस्तुएं, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी लीव अ पॉलीथीन बैग ऑन द अर्थ, अर्थ पर जब हम लोग पॉलीथीन बैग को लीव करते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट। यह क्या करती है, इन्वायरमेंट को ही पॉल्यूट करना प्रदूषित करना शुरू कर देती है। तो बी ऑप्शन
आपका करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑब्जेक्ट नेवर गेट्स डिजॉल्व टू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पर कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वह अपने आप का अस्तित्व नहीं खोती है या खोता है। तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पॉलीथीन बैग। वह कभी अपनी अस्तित्व को जो है वह अर्थ के क्रस्ट में वह नहीं खोती है, कभी डिजॉल्व नहीं होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन कंपेयर टू ए पॉलीथीन बैग इन दिस पोम। पॉलीथीन बैग का कंपेरिजन किससे किया गया है। तो हर्ट से, HURT हर्ट से किया गया है, आगे भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर द फीलिंग ऑफ फर्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, ए पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी डैश। पॉलीथीन बैग को जो है वह डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बर्बाद नहीं किया जा सकता है, वह किसी न किसी रूप में पुनः जो है वह आते रहता है। तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका आंसर सी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट ग्रोज फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज। सभी के नज़रों से दूर भी यदि पॉलीथीन बैग रहे तो वहाँ पर जो है वह जर्म्स ऑफ डिजीज़ जो है वह प्रोड्यूस करते ही रहती है। जैसे मान चलिए कि जो गार्बेज बिन है, गार्बेज बिन में यदि पॉलीथीन बैग्स वगैरह रखा जाए या अनावश्यक कोई चीज़ें उसमें फेंका जाए तो उसमें से सड़ने के बाद, गलने के बाद जो है उसमें से जर्म्स ऑफ डिजीज़ जो है वह प्रोड्यूस होना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। तो वो हालांकि वे सभी की नज़रों से दूर रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉलीथीन बैग जो एवरीवन यानी प्रत्येक आदमी के गेज से, टकटकी से दूर रहते हुए भी वह पॉल्यूशन का एक कारण जो है वह बनती है। 22 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज ए पॉलीथीन बैग एक्सूड व्हेन बर्न्ड। जब हम लोग जलाते हैं पॉलीथीन बैग को तो इससे क्या एक्सूड होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंजेंट। व्हेन बर्न्ड, पंजेंट स्मेल जो है इससे क्या होता है वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, पंजेंट स्मेल, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा 22 का। 23 का हाउ डज द जर्म्स ऑफ डिजीज़ ग्रो। जर्म्स ऑफ डिजीज़ जो कैसे ग्रो कर पाता है तो वेन थ्रोन अवे, वेन लेफ्ट इन गार्बेज बिन, वेन लेफ्ट अनटच्ड। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेन लेफ्ट इन गार्बेज बिन। जब हम लोग पॉलीथीन बैग्स को गार्बेज बिन में डिस्कार्ड कर देते हैं ना, वहाँ पर फेंक देते हैं, तो उसी को सड़ने के बाद जर्म्स जो है वो पनपना शुरू कर देती है जिससे डिजीज़ होना लाजमी है। बी क्लियर हो गया आपका। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हुज हार्ट मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलीथीन बैग। किसके हृदय, हुज हार्ट मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग की तरह किसके हृदय वह मेल्ट डाउन करते हैं। तो आंसर पोएट्स यानी कवि, कवि का हृदय वह जलना शुरू कर देता है जैसे कि पॉलीथीन बैग, जैसे कि पॉलीथीन बैग। यानी जो समाज में पॉलीथीन बैग्स की तरह ह्यूमन बींग्स है या पॉल्यूशन को क्रिएट करने में सहायक मेथड्स है, वे सारे चीज़ों को देख कर के पोइट्स का हार्ट वह मेल्ट डाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो पोइट्स का जो है जो इंटरनल जो शोरो है या इंटरनल जो डिसअप्रूवल की भावना है या डिस्प्लीज्ड है इन समाज के साइट्स को देख करके, यहाँ के लोग जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं इन्हें देख करके पोइट्स का मन जो है वह बौखला रहा होता है। तो आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। क्या चीज़ बार बार आना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉलीथीन बैग होनी चाहिए। व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन,
तो पॉलीथीन बैग नहीं है, लेकिन ऑप्शन में पेन दिया हुआ है, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पॉलीथीन बैग जो है वह हर्ट का ही प्रतीक है, सिंबल है, और हर्ट मीन्स क्या होता है, पेन होता है, HURT, हर्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द पॉलीथीन बैग बरीड, कहाँ पर पॉलीथीन बैग को दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द गार्बेज बिन, इनसाइड द वाटर, नन ऑफ दिस। तो गार्बेज बिन में उसे रखा, इनसाइड द अर्थ ही होगा। वेयर इज द पॉलीथीन बैग बरीड, तो पॉलीथीन बैग को गाड़ा जाता है तो गार्बेज बिन में नहीं, बल्कि धरती के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नॉइज डज द पॉलीथीन बैग मेक, किस तरह के नॉइज जो है वो प्रोड्यूस करती है पॉलीथीन बैग, तो याद रखिए स्क्विकी नॉइज। कैसा नॉइज, स्क्विकी, चिचैने जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करती है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज द प्रोमिनेंट पोजीशन इन डैश लिटरेचर, तो अभी तुरंत हम चर्चा किए थे दुर्गा प्रसाद पांडा का जो है वह उड़िया लिटरेचर में प्रोमिनेंट पोजीशन रखता है। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that